मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अब तक बात की थी उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन की। किस प्रकार धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज बन गया, पितृसत्तात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे निम्न होने लगी और निम्नतर होती गई। पर इसमें कुछ ब्रह्मवादिनी थी जैसे गार्गी, मैत्रेयनी, पर फिर भी आम स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। धीरे धीरे उनको निम्न स्तर का माना गया। मैत्रेयन में यहाँ तक उसको पासा और मदिरा की श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार सामाजिक जीवन में वंचनाएं का दौर शुरू हो गया था। आज हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख था और कृषि कार्य गौण था। अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे थे, स्थल मार्ग, जल मार्ग प्रमुख थे। पर उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। पशुपालन धीरे धीरे गौण हो गया, साथ में कृषि कार्य को बढ़ावा मिलने लगा। अर्थात पशुपालन अब प्रमुख नहीं रहा, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अब कृषि हो गई। यानी धीरे धीरे पशुपालन की जो महत्वता थी या जो महत्वपूर्ण था वह कम हो गया और कृषि कार्य महत्वपूर्ण हो गया। शतपथ ब्राह्मण में इसका स्पष्ट रूप से साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का स्पष्ट रूप से उल्लेख या वर्णन मिलता है। काठक संहिता में 24 हलों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर कृषि कार्य करने के उल्लेख मिलते हैं और 24 हलों का उल्लेख मिलना अपने आप में कृषि कार्य को महत्वपूर्ण बताता है। वृत्रारण्य संहिता में अनेक खाद्य पदार्थों का उल्लेख मिलता है, जिससे श्याम अयस लोहे के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। इससे कृषि कार्य में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। लोहे के प्रयोग से लोहा टिकाऊ था, मजबूत था और लंबे समय तक उससे कार्य किए जा सकते थे। इस प्रकार कृषि कार्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। स्थायी जीवन धीरे धीरे शुरू हो गया, क्योंकि पशुपालन गौण हो गया और कृषि कार्य महत्वपूर्ण हो गया। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि हो गया और पशुपालन गौण हो गया। व्यापार में उन्नति होने लगी। पणी के साथ साथ में व्यापारिक श्रेणियों का गठन होने लगा। व्यापारिक संघ बनने लगे, संगठन बनने लगे। उद्योग और वाणिज्य में विस्तार हुआ। निष्क, सतमान, काशापण आदि विनिमय की वस्तु के रूप में प्रयोग शुरू हो गए। पूर्व वैदिक काल में केवल वस्तु विनिमय था और गाय उसमें प्रमुख थी, पर अब उत्तर वैदिक काल में इस विनिमय के साथ साथ में वस्तु विनिमय तो हो ही रहा था, पर उसके साथ में हमें निष्क जैसे सतनाम, काशापण आदि का भी उल्लेख मिलता है, जो विनिमय के रूप में या मुद्रा के रूप में प्रयोग में लिए जाते थे। स्पष्ट रूप से कोई मुद्रा नहीं थी, पर निष्क, सतनाम और काशापण एक मुद्रा के रूप ही थे। वस्तु विनिमय या विनिमय का एक आधार भी माने जा रहे थे। व्यवसाय का धीरे धीरे वंशानुगत होना आरंभ हो गया था। ये बड़ा परिवर्तन अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। पहले की अर्थव्यवस्था ये थी, कोई भी वर्ण व्यवस्था में अपने कार्यों को परिवर्तन कर सकता था, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे जाति व्यवस्था कठोर होने के साथ साथ में अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आया। अब व्यवसाय को वंशानुगत होने लगे। जो व्यवसाय जाति आधारित हो गए, जन्म आधारित हो गए, यानी जिस जाति में जन्म ले रहे उसका जो व्यवसाय वही आपको करना था। इस प्रकार इसमें वंशानुगत परंपरा हो गई। वंश के अनुसार या जन्म आधारित व्यवसाय होने लगे, जिसमें जिसका जन्म हो रहा था वही व्यवसाय कर रहा था। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन अर्थव्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था से देखने को मिलता। इतना बड़ा परिवर्तन पहले सामाजिक जीवन से अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, वो यहाँ पर देखने को पड़ा। यानी अब व्यवसाय का जो जन्म आधारित व्यवसाय हो गए, जिसका जन्म जिस जाति में हो रहा था उस जाति के कार्य को ही आपको करना पड़ रहा था।
उद्योग धंधों का व्यापार और उनका विस्तार होने लगा। साथ में स्थल मार्ग और जल मार्ग प्रमुख हो गए। स्थल मार्ग में पशुओं का प्रयोग किया जा रहा था, बैलगाड़ियों का, रथों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जल मार्ग भी महत्वपूर्ण एक साधन था यातायात का और माल ढोने का। इस प्रकार यहाँ पर स्थल मार्ग और जल मार्ग प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था के एक रीढ़ की हड्डी या लाइफ लाइन थे, जिससे वस्तु विनिमय और मानव का आना जाना लगा रहता था। और व्यापारियों के द्वारा धीरे धीरे सरायों का निर्माण करवाना, एक स्थान पर जब व्यापार होता था वहाँ रुकने की व्यवस्था होना, पेड़ पौधों का रास्तों के किनारे लगाना आदि कार्य भी यहाँ देखने को मिलते। इस प्रकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में गति आने लगी। कृषि कार्य प्रमुख था, फिर भी व्यापार वाणिज्य में उन्नति देखने को मिलती है। श्रेणियों का गठन होना, संगठन में रहना, एक दूसरे का सहयोग करना इसमें प्रमुख रूप से माना गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।